बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड नाजरीन, कैसे हैं आप? खुश रहें, आबाद रहें। मैंने जो इससे पहले वीडियो लगाई थी, आपने उस पर बहुत अच्छे कमेंट्स दिए, तो मैं सबकी शुक्रगुज़ार हूँ। अपने सब्सक्राइबर्स की भी, जो वीडियो देखते हैं उन सब की मैं बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इज़्ज़त और एहतराम लफ्ज़ों का मोहताज नहीं होता। ज़्यादा बोलने वाला बंदा और फड़कियाँ मारने वाला बंदा और भरी महफिल में दूसरों को घटिया गुफ्तगू करके अपनी तरफ मतवज्जो करने वाला इंसान जो होता है, आपको पता है कि उसकी कोई इज़्ज़त नहीं होती। बाज़ लोग ये समझते हैं मुआशरे में कि वह ऊंचा बोल के या बहुत शोर मचा के या किसी बड़ी महफिल में बहुत ज़्यादा बातें करके वो समझते हैं कि लोग उनकी बड़ी इज़्ज़त करेंगे, उनकी तरफ माइल हो जाएंगे या बड़ी वाह वाह होगी उसकी। तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए एक मिसाल है कि एक शख्स शोर मचाकर हजूम को खामोश करवाता है, एक सिर्फ हाथ के इशारे से ही खामोश करवा लेता है। तो आप क्या समझते हैं कि इज़्ज़त और कदर किसकी होगी? उसकी होगी जिसने हाथ के इशारे से खामोश करवाया। और वो जो दूसरी किस्म के लोग हैं, उनको हम आम जुबान में बदतमीज़ कहते हैं। और बदतमीज़ लोग, आपको पता है कि हमेशा खोखले और नाकाम होते हैं, हमेशा नाकाम होते हैं। अब मैं अपने टॉपिक का आगाज़ करती हूँ कि एक भरा हजूम है, उसमें एक बदतमीज़ शख्स या ये जो मैंने बताया ज़्यादा बोलने वाला, शोर मचाने वाला शख्स, किसी को अपनी गुफ्तगू से नुकसान पहुंचाने वाला शख्स, कोई ऐसा किसी की ज़ातियात पे, किसी पर्सनल मैटर पे, या नहीं भी, या पर्सनल वैसे ही अपनी नाकामी छुपाने के लिए अगर वो कोई बात करता है, कोई तंज करता है, कोई वो कहते हैं ना तंज के तीर चलाना, या किसी को कोई पर्सनल ताना देता है, या कोई ऐसा मसला जो आपको तो पता ही नहीं है, आपके लिए वो कोई मानी नहीं रखता, लेकिन वो खामखाई वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए, या वो कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि वो खुद ऐसा नहीं कर सक रहा, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सक रहा, आपकी पहुँच तक या आपकी कामयाबी तक वो पहुँच नहीं सक रहा, तो वो उस बात को एक बड़ी महफिल में इशू बनाने की कोशिश कर रहा है आपके लिए, जबकि वो आपके लिए इशू नहीं है। तो यानी ऐसी बात से बात निकालने जिसका कोई मतलब ही नहीं है उधर करने का, तो ऐसे शख्स को हम कहते हैं बदतमीज़ आदमी। और आपको पता है ऐसे लोगों की कमी नहीं है, ये हर जगह बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। बाज़ का तो ऐसा भी होता है कि आप किसी शख्स को बड़ा ही अपना समझते हैं, बड़ा उसको समझते हैं कि ये भाई मेरे बारे में बहुत अच्छी राय रखता है, ये मेरा बड़ा मुखलिस है, वो भी ये हरकत कर देता है कि बड़ी महफिल में आपको परेशान करने की कोशिश करता है। तो मेरा टॉपिक ये है कि ऐसे लोगों को क्या जवाब दे के खामोश कराना है और बैठा देना है उनको हमेशा के लिए ही। तो उसमें मेरा पहला जवाब ये है, आपने देना है, पहला जवाब ये है कि जब कोई ऐसी हरकत करता है ना, जो मैंने ऊपर ये बातें बताई, तो आपने फ़ौरन उसको कहना है कि यार क्या बात है, आज तुम बड़े परेशान लग रहे हो, और उसी परेशानी में ही तुम इधर उधर की हाँक रहे हो। कोई मसला है तो मेरी मदद चाहिए, मैं सुलझाने में आपकी हेल्प करूँगा। तो ऑटोमेटिकली वो बंदा जो है ना ठंडा पड़ जाएगा, वो अपने आप को बीमार समझने लगेगा और आपको खुशबाश, जीता हुआ और सेहतमंद समझेगा, और वो दिल में महसूस कर लेगा कि आप उस पर तरस खा रहे हैं, उसकी इस हरकत पर भी और उसकी ज़हनी कैफियत पर भी तरस खा रहे हैं। क्योंकि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये मुआशरा है। ठीक है, बंदे को बहुत अच्छा होना चाहिए, बड़ा साबिर और शाकिर, बहुत बड़े दिल का बर्दाश्त करने वाला, लेकिन बाज़ का बर्दाश्त जवाब दे जाती है। और ये भी है कि आप ज़्यादा ही बर्दाश्त करते जाएंगे तो अगला तो फिर वही है ना कि
वो लताड़ के गुजर जाते हैं लोग, लिहाजा ऐसा तो होने ही नहीं देना ना। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे आपने ऐसे घटिया शख्स को क्या जवाब देना है कि सबसे बड़ी बात ये कि घटिया आदमी का पता होता है। आप एक महफिल में, एक गैदरिंग में बैठे हुए हैं, आपको एक एक बंदे का पता होता है कि कौन किस कैटेगरी का है। जब आप समझे ना कि ये लगा है कोई फजूल बात करने, मैं कहने लगी थी फजूल बकवास करने खैर ये भी चलता है, तो आप समझे ही ना कि ये कोई बात करने ही लगा है, तो आपने फौरन ही बड़े इज्जत और वकार के साथ, एक मजबूती के साथ, आपने बड़े टौर के साथ आपने हाथ से उसे कहना है, ऐसे करना है कि चुप करो, यानी मुंह से नहीं बोलना, क्योंकि आपको पता है कि बंदा शैतान है, ये लगा है कोई हरकत करने को, बात फजूल करने लगा है। तो आपने हाथ के इशारे से ऐसे बिना बोले, हाथ के इशारे से करके फौरन तेज़ी से अपनी चेयर घुमानी है और किसी और की तरफ मुखातिब हो जाना है। चेयर घुमा यानी उसको टोटल इग्नोर कर देना है, और कुर्सी घुमा के किसी और की तरफ मुखातिब हो के कोई मौसम की बात करनी शुरू कर देनी है, उसके बाल बच्चे का हालचाल पूछना शुरू कर देना है, कोई सियासी मौजू पे गुफ्तगू करनी शुरू कर देनी है और उसको टोटल इग्नोर कर देना है, जिससे उसे टोटल एहसास हो जाएगा कि इस बंदे ने तो मुझे घास ही नहीं डाली, मैं तो इसके लिए बिल्कुल ही फजूल चीज़ हूँ और इसने मेरी बात सुनने का यानी ज़रूरी नहीं समझा, मैं इसके अहल ही नहीं हूँ। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे कि आपने तीसरा जवाब क्या देना है। ऐसा बंदा, फिर वही के शैतान बंदा कोई ऐसी हरकत कर देता है, यानी वो अपनी तरफ से आपका दिल दुखाने की कोशिश कर रहा है, तो आपने दिल को दुखने नहीं देना। अभी वो बात की है उसने, या करने लगा है, या कर दी उसने, तीर चला दिया, आपको परेशान करने की, दिल दुखाने की, तड़पाने की कोशिश कर दी, तो आपने मुस्कुराना है, बड़े इज्जत और वकार के साथ मुस्कुराइए और उसको कहिए, वाह भाई, तुम्हारी सुराग रसानी तो कमाल है, कितना फालतू टाइम है तुम्हारे पास, कैसे कर लेते हो यार ये सब कुछ तुम। और फिर दोबारा संजीदगी से अपना काम करना शुरू कर दीजिए। यानी आपने ये बात करके उसको टोटल ही बेवकूफ़ ज़ाहिर कर दिया, आपने उस पे ज़ाहिर कर दिया कि वो एक पागल आदमी है और आपने उसको टोटल इग्नोर किया है। आपने उसकी इस हरकत को ये ज़ाहिर करने की कोशिश की है कि उसे काम काज कोई नहीं है और ऐसे ना इधर उधर मुँह मारता फिर रहा है बेचारा। अच्छा जी, नेक्स्ट चौथा जवाब लेडीज़ एंड जेंटलमैन आपने क्या देना है। नेक्स्ट चौथा जवाब आपने देना है कि बंदे ने शरारत कर दी, बात कर दी भाई, तो आपने बड़े ही शानो शौकत के साथ बड़ा ही एक शानदार सा अपने चेहरे का पोज बना के तो उसको कहना है, शुक्रिया, तुमने तो बड़ा मेरे नॉलेज में इजाफा किया, मुझे तो पता ही नहीं था, तो बड़ी बात है भाई तुम्हारी, तो यार अपनी सेहत की तरफ भी ध्यान दिया करो, ज़रा कम सोचा करो, अपना भी ख्याल रखा करो, तुम्हारी सेहत का तो सत्यानाश हो गया। ऐसे लोगों की सेहत वाकई सत्यानाश होती है, क्योंकि वो सारा दिन तो लगे रहना दूसरों की तरफ, तो अपना ख्याल रखना ही ना, तो आपने ऐसे जो है ना बात करके उसका सत्यानाश ही कर देना है कि एकदम ही जो है ना सीधा वहाँ से उठ के ना डॉक्टर के पास ही जाने की कोशिश करे, बल्कि जाए डॉक्टर के पास। तो फिर मैं एंड पे लेडीज़ एंड जेंटलमैन यही कहूँगी कि मुआशरे में ऐसे लोगों की बड़ी ज़्यादती है। इंसान अच्छा बनने की कोशिश करता रहता है, लेकिन बाज़ औक़ात वो बेचारा मजबूर हो जाता है। और सबसे ज़्यादा टेंशन उस वक्त होती है कि जिनको आप अपना समझते हैं, वो भी वेले हो के अपने काम काज छोड़ के आपको ऐसा मौजू याद कराने की कोशिश करते हैं जो आपको पता ही नहीं होता, आपको नहीं पता होता, लेकिन उनको पता होता है। पता इसलिए होता है कि वो नाकाम होते हैं, वो बेचारे आप जैसा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप जितना कामयाब होने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हो नहीं सक रहे होते, लिहाजा वो इस तरह की शैतानियाँ और शरारतें करते रहते हैं।
अब नेक्स्ट एंड पे ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये सब हरबे नाकाम हो गए। वो बंदा फिर भी नहीं मना हो रहा, आपका पीछा कर रहा है, आपको तंग करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो तो एक वही ना कि एक फजूल इंसान है, उसको कामकाज ही कोई नहीं, वो एक घटियापन की इंतहा को पहुंच गया। तो फिर लेडीज एंड जेंटलमैन, आप एक बावकार शख्स बनकर, एक चट्टान की तरह मजबूत बनकर उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, उस महफिल को ही छोड़ दीजिए जहां आप समझते हैं कि आपकी रुसवाई होती है या आपकी इज्जत पामाल होती है या आप वहां से परेशान होकर घर आते हैं। फिर ये सारे हरबे करने के बाद उसको छोड़ दीजिए, उस बंदे को दफा कर दीजिए उसको। खुश रहें, आबाद रहें जी। थैंक यू।